नमो नमः संस्कृत मित्रों, सभी विद्वज्जनों, आप सभी का एक बार पुनः मेरे चैनल पर लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं प्रियंका शुक्ला और आज है एक विशेष तिथि गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो महाभारत महाकाव्य के रचयिता एवं वेदों के विभाजनकर्ता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अर्थात हम सभी को यह जानना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा किसके जन्म दिवस पर मनाई जाती है, तो वह महर्षि वेद व्यास के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? हिंदी महीने का जो आषाढ़ महीना होता है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी में जो महीने होते हैं वे दो पक्षों में विभाजित होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है आषाढ़ माह की, वह गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। वर्तमान काल में जिस प्रकार 5 सितंबर को विद्यालयों में शिक्षक दिवस का आयोजन होता है, जिससे बच्चे में शिक्षक दिवस के बारे में पूर्णतः ज्ञान हो गया है, उसी प्रकार यदि गुरु पूर्णिमा को भी विशेष रूप से आयोजन किया जाए, उसका समारोह किया जाए और वेद व्यास जैसे महान ऋषियों, कवियों आदि के बारे में बच्चों को बताया जाए, उनके ग्रंथों से, उनके श्लोकों आदि से बच्चों को अवगत कराया जाए, श्लोकों आदि का पाठ कराया जाए, तो निश्चय ही बच्चों में बचपन से ही उचित संस्कार एवं नैतिक उत्थान संभव है। जैसा कि भारतीय शास्त्रों में गुरु के महात्म को बहुत ही अधिक माना गया है। गुरु को ईश्वर की प्रतिमूर्ति भी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है आचार्य देवो भव। यह उक्ति जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। तैत्तिरीय उपनिषद से ही मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव जैसे महान उक्तियाँ ली गई हैं। इसमें बताया गया है कि गुरु जो है वह शिष्यों को विद्या प्रदान करता है, उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है, सदाचार, संयम, त्याग, तप आदि की शिक्षा देता है। इसीलिए वह गुरु कहलाता है। वह भारी ज्ञान देता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए उसे गुरु कहा जाता है। माता पिता जो होते हैं वह तो बालक को शरीर का निर्माण करते हैं, किंतु गुरु ही उन्हें मनुष्य बनाता है। मनुष्य को जब तक कर्तव्य बोध ना हो तब तक वह मनुष्य नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु ही उसे ऐसी शिक्षा देता है, इसीलिए उसे गुरु कहा जाता है। यहाँ पे भी देखिए दिया गया है, गुरु के महात्म्य को इससे जाना जा सकता है कि जब बच्चा गुरु के समीप जाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तभी वह द्विज कहलाता है। अर्थात उसका दूसरा जन्म गुरु के पास जाकर के ही होता है। माता पिता बालक के शरीर का निर्माण करते हैं, किंतु गुरु जो होता है कर्तव्य बोध के द्वारा उसे मनुष्य बनाता है। इसलिए गुरु को माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है। अहो मातु पितुश्च गुरु गरियान भवति इति मम मन्यते। ऐसा मैं मानता हूँ कि माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु है। शरीरम मीव सृजत पिता माता च भारत आचार्यम शिष्टा ज्या जाति सा दिव्यासा जरा अजरा अमरा। वही अजर बनाता है, वही अमर बनाता है। गुरु गरियान पितृतो मात्रश्चेति में मति। गुरु श्रेष्ठ है माता और पिता से भी, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी महान दार्शनिक पाश्चात्य विचारक अरस्तु, जिन्होंने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ की रचना की, उन्होंने भी गुरु के बारे में अपने मत व्यक्त किए हैं। अरस्तु कहते हैं कि माता पिता बच्चे की प्रथम 2 पुस्तकें हैं, वे ही बालक को प्रारंभिक अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, किंतु गुरु उनसे भी श्रेष्ठ है। गुरु के विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। अर्थात गुरु को त्रिदेवों की संज्ञा भी दी गई है। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अधिकांशतः शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों को यह श्लोक देखने को मिल जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को प्रथम गुरु की संज्ञा दी गई है। हिंदी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि
कबीर दास जी जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, उन्होंने भी गुरु की महिमा को व्यक्त किया है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो दोहा है, वो हिंदी भाषा के कवि हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो मैं पहले अपने गुरु के ही चरणों को स्पर्श करूंगा, क्योंकि सच्चे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग गुरु ही हैं। ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के गुणों आदि के बारे में बताने वाला गुरु ही है, जो हमें शिक्षा दे, जो हमें अच्छी बातों को बताए, जो हमें सच्चे ज्ञान तक पहुँचाए, ईश्वर तक पहुँचाए, वह गुरु सबसे श्रेष्ठ है। गुरु महिमा के क्रम में रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की इस पद्य को भी हम नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जेहि गुरु शिष्य न शोक धन हरहि, तेहि गुरु घोर नरक मह परहि। यह श्लोक, यह पद्य तो हम सभी को आना चाहिए कि गुरु जो है वह भव सागर को पार कराने वाला है। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जेहि गुरु शिष्य न शोक धन हरहि, तेहि गुरु घोर नरक मह परहि। जेहि गुरु शिष्य न शोक धन हरहि, तेहि गुरु घोर नरक मह परहि। अर्थात कि गुरु के बिना भव सागर को पार कराने वाला कोई नहीं है, चाहे वह विरंची हो या शंकर के समान ही हो। ब्रह्मा, विरंची का अर्थ है ब्रह्मा और शंकर का अर्थ है शिव। जो ब्रह्मा और शिव के समान हो वह भी गुरु के बिना भव सागर को पार नहीं कर सकता। और गुरु के भी बारे में बताया गया है कि जो गुरु शिष्य के शोक रूपी धन को नहीं हर लेता है, जो मनुष्य, जो गुरु जो है वह अपने शिष्य के शोक को नहीं हर सकता है, वह गुरु घोर नरक में पड़ता है। अर्थात गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्य के सभी कष्टों को, सभी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, सभी बातों को उसको उजागर कर सके, जो उसको सच्चा मार्ग दिखा सके, वही गुरु है। यदि गुरु ऐसा नहीं कर सकता है तो वह घोर नरक में पड़ने का भागी है। तो चलिए अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जिसका आज मुख्य लक्ष्य है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा, जो महर्षि वेद व्यास जी का जन्मोत्सव है, मूलतः हम इन्हीं के बारे में आज बात कर रहे हैं। वेद व्यास जी का जो मूल नाम था वह कृष्ण द्वैपायन था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था और ये वर्ण में अत्यंत काले सांवले थे, इसी कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। ये महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। इन्होंने ही महाभारत महाकाव्य की रचना की है। पुराणों का कर्ता भी कुछ लोग इन्हीं को मानते हैं। कृष्ण द्वैपायन के नाम से इन्हें जाना जाता है और वेदों का विभाजन करता भी इन्हीं को माना जाता है। वैसे तो वेद अपौरुषीय माने जाते हैं। कहा जाता है कि वेदों की रचना किसी मनुष्य के हाथ में नहीं हुई है। वेदों की रचना तो ईश्वर ने की है, इसीलिए इसे अपौरुषीय माना जाता है। और शुरू में वेद त्रयी ही थे, ऋग यजु और साम वेद ही थे, किंतु वेदों को व्यवस्थित करने का कार्य और वेदों को चतुर्वेद बनाने का कार्य महर्षि वेद व्यास जी ने ही किया है। महाभारत महाकाव्य के बारे में तो हम लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि महाभारत एक आर्ष काव्य कहा जाता है, एक आकर ग्रंथ है, उपजीव्य काव्य है। महाभारत को आधार बना करके ही बाद के बहुत से काव्यों और महाकाव्यों की रचना हुई है, जैसे किरातार्जुनीय महाकाव्य, नल चंपू, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वध इत्यादि बहुत से नाटक और काव्य महाकाव्य महाभारत को आधार बना करके ही किए गए हैं। महाभारत के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध युक्ति है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ
धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में। हे भरतवंशियों, यद इह अस्ति तद अन्यत्र, यद इह नास्ति न तत्क्वचित्। जो यहाँ है वही हर जगह है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो यह प्रसिद्ध उक्ति आपको अक्सर परीक्षाओं में इत्यादि जगहों पर देखने को मिल जाती होगी। तो एक बार इसको पुनः हम लोग देख लेते हैं। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ, यदि हस्ति तद अन्यत्र, यदि नास्ति न तत्क्वचित्। अब अंत में महाभारत महाकाव्य का ही एक प्रसिद्ध श्लोक लेते हैं जो वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, अनुशासन पर्व से है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादन करने वाले, जो भी व्यक्ति अभिवादन करता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है और नित्य ही वृद्धों की सेवा करता है, उसके 4 गुण निरंतर बढ़ते रहते हैं। वर्धन्ते आत्मनेपदी क्रिया है, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, इस प्रकार चलेगी। तो उस व्यक्ति के 4 गुण निरंतर बढ़ते रहते हैं, उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका यश और उसका बल और पराक्रम। तो उसका जो आयु होता है वह आयुष्मान होता है, वह विद्यावान होता है, वह यशवान होता है और वह बलवान होता है। जो व्यक्ति निरंतर अपने वृद्धों की सेवा करता है और बड़ों को प्रणाम करता है, अभिवादनशील होता है, उस व्यक्ति के ये सभी गुण निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, जो महर्षि वेद व्यास का ही ग्रंथ है, उन्हीं का महाकाव्य है। तो अंत में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इन सभी बातों को हम लोगों ने जाना। अब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी अपने अपने गुरुओं को अवश्य स्मरण करें और यदि हो सके तो उनका आशीर्वाद भी लें। के अवसर पर दान, धर्म, पूजा पाठ आदि का भी बहुत महत्व बताया गया है। यथासंभव दान आदि करें व अपने जीवन के कल्याण हेतु पुण्य संचित करें। तो आज गुरु पूर्णिमा पर बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। इसके अलावा मैंने भगवत गीता व वेदों से संबंधित भी वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें और अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का लाभ उठाएं। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। गुरुवे नमः।